हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम हाजिर हैं फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 3 लेकर। पिछले वीडियो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड बनाए गए हैं, आप उनको अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं और अच्छे आपके रेस्पॉन्स भी मिल रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आज हम इसी सीरीज़ का जो थर्ड पार्ट है, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र ज्ञात करना, उसे सीखने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आइए, डिस्टेंस फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। हम पहला काम करने जा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करना, यानी दूरी सूत्र व्युत्पन्न करना। दूरी सूत्र होता क्या है वो सीख रहे हैं। इसके बाद जब दूरी सूत्र व्युत्पन्न कर लेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे उनको भी हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज अपन दूरी सूत्र। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1, y1 है। इसी प्रकार हमारे पास कोई एक दूसरा बिंदु Q है जिसके निर्देशांक x2, y2 है, और हमें पूछा जाए कि इन दोनों बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करिए, यानी इस दूरी PQ को हमें ज्ञात करना है। तो PQ को ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोई सूत्र होना चाहिए, तभी हम ज्ञात कर पाएंगे, ऐसे तो ज्ञात नहीं करेंगे। तो वो सूत्र कौन सा है, कैसे आएगा वो सूत्र, ये हम सीखना चाह रहे हैं कि दूरी सूत्र कैसे आता है या क्या होता है। देखिए, हम क्या करने जा रहे हैं, बिंदु P से x अक्ष की लंबवत दिशा में नीचे x की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु आके मिलता है जिसका नाम हमने A दे दिया है। अब A के निर्देशांक क्या होंगे, देखें, A के निर्देशांक x1, 0 लिख रहे हैं, क्योंकि A के निर्देशांक वही होंगे जो यहाँ x के निर्देशांक वही होंगे A के जो यहाँ P के हैं। तो x1 तो हो गया, लेकिन y का निर्देशांक कितना, 0, क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं कि अगर x अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो उसका y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। ठीक इसी प्रकार बिंदु Q से नीचे की तरफ लंबवत दिशा में हम बढ़ रहे हैं और तो आके B बिंदु पर मिलता है। तो इस बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे, देखें, क्योंकि ये x अक्ष पर बिंदु है तो इसका x निर्देशांक तो यही होगा जो Q का है, तो x2 हो गया, और y निर्देशांक कितना हो गया है, 0। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बिंदु P से इस QB की तरफ बढ़ रहे हैं लंबवत दिशा में, तो ये R पर आके मिलता है। यहाँ पर एक जो ये है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यह स्थितियां क्यों बनी, हम दूरी सूत्र ज्ञात करना चाह रहे थे, और इस दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो हमने ये यहाँ P से R की तरफ बढ़ाया है। तो अब PQR हमारे सामने एक त्रिभुज आ गया है जो कि एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में अब एक पाइथागोरस प्रमेय, आपने नाम सुन रहा होगा, उसका प्रयोग होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप सब जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। परिचित है ना आप सभी पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए, यहां हमारे लिए कर्ण कौन है, PQ, तो PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार कौन रहेगा, PR का स्क्वायर, और लंब कौन सा होगा, QR का स्क्वायर, ये लंब। तो देखिए, हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है वो PQ, PR और QR की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले PR की वैल्यू कहाँ है, हमारे सामने वैल्यू नहीं है, बिल्कुल आएगी। देखें कैसे आएगी, हम PR ज्ञात करना चाह रहे हैं तो PR की वैल्यू उतनी होगी जितनी AB की होगी। देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि AB की वैल्यू होगी तो AB की वैल्यू कितनी होगी, AB कैसे आएगा, वो भी ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अगर AB ज्ञात करना चाह, पहले लिख रहे हैं हम PR जो कि किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। और AB अगर हमें ज्ञात करनी है तो देखिए, ये जो x2 निर्देशांक है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 होती है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा OB लेते हैं, और अगर मैं उसमें से OA घटा देता हूं, इस पूरी दूरी यहां से यहां तक की जो OB दूरी थी उसमें से मैं अगर OA घटा देता हूं तो वो पीछे AB ही बचने वाला है। तो लिख देते हैं, OB में से अगर मैं OA घटा देता हूं तो वो किसके इक्वल आएगा, AB के, और AB किसके इक्वल है, PR के। तो यहां हमने लिख दिया OB की वैल्यू तो थी x2 और OA की वैल्यू है x1। आपके माइंड में ऐसा भी आ सकता है, फिर y निर्देशांक कहाँ गया। देखिए, ये x अक्ष है, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सीधा ही x की वैल्यू OB में से, नहीं x2 निर्देशांक में से x1 निर्देशांक घटा के लिख रहे हैं। तो ये x2 माइनस x1 हो गया, और इसको हमने लिख दिया समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास PR की वैल्यू आ गई क्योंकि PR और AB इक्वल है। अब हमें जरूरत पड़ने वाली है इस QR की। तो हमारे सामने आएगा कि QR की वैल्यू कैसे आएगी, AB की वैल्यू तो निकाल लिए, देखते हैं।
हम क्या कर रहे हैं, इस बिंदु से यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये बिंदु आके मिलेगा बिंदु सी पर। तो सी के निर्देशांक क्या होंगे, सी के निर्देशांक, सी किस अक्ष पर है ये देखें, सी वाई अक्ष पर है और वाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू कितनी होती है 0, ये हमने लिख दिया 0। और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू वही होगी जो p में y की वैल्यू है। तो देखें p में y की वैल्यू y1 है, तो मैंने यहाँ पर भी क्या नोट कर दिया है y1। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, q के इधर लंबवत बढ़ रहे हैं, तो q के इधर लंबवत बढ़ेंगे तो मान कहाँ आएगा, देखें आप एक बार, ये बिंदु आके d पे मिलेगा और हमें d के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। वापस वही बात, बिंदु d है वो y अक्ष पर है और y अक्ष पर x का मान कितना 0 और y अक्ष पर बिंदु है और y का मान ज्ञात करना चाहे तो हमने क्या किया, ये लाइन बनाई है ना, तो ये आके q पे मिल रही थी और q का मान जो y निर्देशांक बताता है, यानी y निर्देशांक यहाँ q में कौन है y2, तो वो सेम का सेम पॉइंट इधर आ जाएगा जो कि होगा y2, यानी आपके पास d के जो निर्देशांक हुए हैं 0, y2 हो गए। चलिए ये तो ठीक है, पर अब क्या होगा आगे देखिए, हम चाह रहे हैं कि हमारे सामने इसकी वैल्यू आए, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तो हम लगाना चाहेंगे तो इसी में लगने वाला है ना, तभी तो आगे डिस्टेंस फॉर्मूले में पी क्यू की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। चलिए अब क्यू आर की वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है, सी डी के, यानी कि जो आपके पास क्यू आर है वो सी डी के इक्वल होगा। और जो सी डी है वो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमने एक्स अक्ष पर ए बी ज्ञात किया उसी प्रकार हम वाई अक्ष पर सी डी ज्ञात कर लेंगे, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कैसे, देखिए जो सी डी डिस्टेंस है वो कैसे आएगी, अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस में से, यानी इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी दूरी है उसमें से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक वाली ये दूरी जो माइनस कर दूँ तो क्या बचने वाला है सी डी, यानी सी डी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी पूरा कितना है वाई एक्स पर, देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो वाई हो जाएगा पूरा y2 का मान, और यहाँ से यहाँ तक अगर सी डी ओ सी ज्ञात करना चाह रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ओ सी जो है वो y1, तो यहाँ लिख दिया मैंने ओ डी माइनस ओ सी जो कि सी डी के इक्वल है, वो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। देखिए आपके पास पी आर आ गया, क्यू आर आ गया, इसको मैंने समीकरण दे दिया 2। अब अपना काम आसान हो गया है, क्योंकि हमारे पास जो ये राइट एंगल था, जो समकोण त्रिभुज था, उसमें ये दूरी हमारे पास x2 माइनस x1 आ गई है और ये जो दूरी थी वो हमारे पास y2 माइनस y1 आ गई है। अब इजीली हम इस पी क्यू की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और पी क्यू की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, एक जो समकोण त्रिभुज है हमारे सामने, समकोण त्रिभुज जिसको राइट एंगल हम बोल रहे हैं, राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हम कौन सा प्रमेय लगाने जा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए आधार यानी अपने पास कर्ण कौन था, वहाँ आपने बताया है ये जो वैल्यू है पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी आर, ये रहा आपका पी आर और ये रहा क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, ये हो गया है समीकरण 3। क्या करना होगा हमें, हमारे सामने समीकरण 1 और 2 है। समीकरण 1 में हमारे पास पी आर का मान x2 माइनस x1 है, समीकरण 2 में क्यू आर का मान y2 माइनस y1 है। अच्छी तरीके से इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी x2 माइनस x1 और इस पर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू क्या आ रही है y2 माइनस y1 और इसके पे क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर। देखिए वापस एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। पी आर कौन सी है ये, और ये वैल्यू कितनी थी x2 माइनस x1। ये कौन सी क्यू आर कौन सी वैल्यू है, ये रही क्यू आर जो कितनी है y2 माइनस y1 है। तो हमने इन दोनों के मान रख दिए हैं। ये पी क्यू का स्क्वायर था तो हमें वैल्यू तो पी क्यू की ज्ञात करनी थी, यानी जो डिस्टेंस कौन सी ज्ञात करना चाह रहे थे, पी क्यू तो ज्ञात करना चाह रहे थे। और ये पी क्यू की डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम देखो जब स्क्वायर हटेगा तो इधर आपका अंडर रूट आ जाएगा, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का जो होल स्क्वायर था उस पर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ देखें जब हम कह रहे हैं पी क्यू का स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस दोनों साइन होते हैं, लेकिन यहाँ जो हम डिस्टेंस ज्ञात करना चाह रहे हैं, दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, और दूरी सदैव पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव कभी हो नहीं सकती।
तो पी क्यू को हम जो प्लस धनात्मक चिन्ह ही ले रहे हैं। और इस प्रकार जो पी क्यू आया है वही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये जो आपके सामने फॉर्मूला आया है उसको ही हम दूरी सूत्र बोलते हैं। और अब क्या होगा देखें, जब हमारे सामने दूरी सूत्र आ जाता है तो इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि हमने दूरी सूत्र तो प्राप्त कर लिया, सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल देखते हैं, अब हम सवाल को सॉल्व करने का भी प्रयास करते हैं। अब हमारे सामने मान लीजिए ये प्रश्न है, दो बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक 5,2 और बी जिसके निर्देशांक 8,6 है के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने ज्ञात किया है, दूरी सूत्र हमने ज्ञात किया है, उस दूरी सूत्र का प्रयोग हमें इस क्वेश्चन में कैसे करना है ये हम सीख रहे हैं। देखिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था कि दूरी सूत्र जो है वो क्या होता है। मान लीजिए एक पॉइंट ए है जिसके निर्देशांक हमने 5,2 अपने क्वेश्चन से लिखे हैं और बी जिसके निर्देशांक 8,6 नोट कर दिए हैं। तो फिर अब ए से बी के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करें। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे तो दूरी ए बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये रहा। जनरल फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 x1 y2 y1 क्या है ये भी नोट करें। देखिए x2 x1 y1 का मतलब जो हमारे पास पहला बिंदु है उसमें x का जो निर्देशांक है वो x1 है और y का जो पहला मान है ये निर्देशांक है उसका नाम y1, क्योंकि ये पहला बिंदु है तो इसके मानों को हमने x1 y1 नोट किया था। तो x1 इक्वल टू कितना है हमारे पास 5, y1 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखें ये बिंदु है तो x1 हमारा 5 है और y1 हमारा कितना है 2। इसी प्रकार हमारे पास जो x2 होगा वो कितना हो जाएगा, दूसरे बिंदु में x का निर्देशांक, ये हमारा दूसरा बिंदु है इसमें x निर्देशांक कितना है 8, तो हमने मान लिख दिया x2 का 8। दूसरा जो बिंदु कौन सा था, b था ना, तो उसमें y का निर्देशांक कितना है 6 और उसका नाम हम क्या देते हैं y2। y2 की वैल्यू कितनी रख दी हमने 6। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम किस में रखेंगे, इस दूरी सूत्र में रखेंगे। तो देखिए रखते हैं दूरी ए बी ज्ञात करने के लिए, तो दूरी ए बी बराबर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है 8, माइनस का फॉर्म जो चिन्ह है वो लगा दिया, x1 कितना है 5 और इसके ऊपर क्या लगा दिया है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कौन सा था, ये रहा y2 कितना 6 था, माइनस का चिन्ह और इसमें से किसे घटा रहे हैं 2 को, तो 6 माइनस 2 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा होल स्क्वायर। आसानी से हम जोड़ बाकी कर सकते हैं। 8 में से हम 5 घटाते हैं तो आंसर कितना 3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 6 में से हम 2 घटा रहे हैं तो 6 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 और 16 और 9 का जब हम जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो ए बी जो आया है वो कितना आ जाएगा √25। आपको शायद ये भी पता है कि √25 का मान कितना आता है 5, कितना आता है 5। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और ये वास्तव में ए बी क्या है, देखिए ए और बी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो ए बी है। इस प्रकार हमें अगर दो बिंदु दिए हुए हों और उनके बीच की दूरी ज्ञात करने का पूछे तो आसानी से हम इस दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आ रहा है। अगर कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है इस प्रश्न को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें सूचित करें, हम इसको और आपको इजीली समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।